हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काइंड ऑफ लीव में जो स्पेशल एक सबसे पहले जो लीव आती है दैट इज़ अर्न लीव। और अर्न लीव ये जो आती है ये सीसीएस लीव रूल 1972 के रूल नंबर 26 से लेकर 28 में है। ये अर्न लीव क्या है? देखिए, अर्न लीव दो टाइप के डिपार्टमेंट में एडमिसिबल है। एक डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे वेकेशंस नहीं होती हैं और दूसरा डिपार्टमेंट है जहाँ पे वेकेशंस होते हैं, जैसे स्कूल हैं। तो इनके लिए अलग अलग रूल हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं पहले बात कर रहा हूँ कि ऐसे डिपार्टमेंट जो जहाँ पे वेकेशंस नहीं होती हैं वहाँ पे ये कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये अर्न लीव जो है ये हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 दिन जो है वो आपके लीव अकाउंट में एडवांस में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। या फिर एक जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ प्रमोशन पे हैं या उनकी ट्रांसफ़र होती है और क्योंकि ट्रांसफ़र और प्रमोशन पे उनको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, बट अगर उनको ऑर्डर किए जाते हैं अथॉरिटी के द्वारा कि आप बिना ज्वाइनिंग टाइम अवेल किए ज्वाइन कर जाओ, या दूसरा सिनेरियो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं अपने आप ज्वाइन कर जाते हैं और फैमिली को विद इन 6 मंथ अगर वो बाद में लाते हैं, तो जो उनका अनअवेल टाइम है, मींस जो उन्होंने ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं किया उतना जो अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम जो है वो उनका लीव में क्रेडिट हो जाता है। और ये जो भी पिछले साल की जो अर्न लीव आपके लीव अकाउंट में है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है नेक्स्ट ईयर के लिए। और ये जो अर्न लीव है ये मैक्सिमम जो आपके लीव अकाउंट में है 300 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और इसको एक लिखने का तरीका ये रहता है कि जब 285 से या 300 के करीब आपकी अर्न लीव आपके लीव अकाउंट में है, तब हम इसको 300 + 15 मीन्स ये जो 15 है जो हम एडवांस में क्रेडिट करते हैं 285 के बाद जो इसको हम ब्रैकेट में लिखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जो अर्न लीव के बारे में हम बात करेंगे कि अर्न लीव जो है वो मैक्सिमम एक स्पेल में अगर वन टाइम किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को इशू करनी है तो ये 180 मीन्स 6 मंथ से ज़्यादा अर्न लीव कभी भी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सैंक्शन नहीं की जाती है। एक चीज़ और है, जब हम एलटीसी पे जाते हैं तो उस टाइम 10 दिन की छुट्टियां हम अपनी इनकैश करा सकते हैं और ये जो है मैक्सिमम हम 60 अर्न लीव जो है वो इनकैशमेंट एलटीसी के लिए करा सकते हैं। और ये एक चीज़ सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम एलटीसी पे इनकैशमेंट कराते हैं लीव्स को, तो ये जो था उसमें जो ये हमारे लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होती हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लूँगा कि यदि मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, मैंने बताया कि गवर्नमेंट जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के 1 जनवरी और 1 जुलाई हर साल 15-15 छुट्टियाँ उनके खाते में एडवांस में क्रेडिट हो जाती हैं। बट अगर ऐसा सिनेरियो मान लो कोई 22 जनवरी को ज्वाइन कर रहा है या फरवरी के मिड में जैसे कि ज्वाइन कर रहा है या मार्च में ज्वाइन कर रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करना? देखिए, इसके लिए एक इन्होंने रूल नंबर 27 में एक फार्मूला दे रखा है कि हर महीने के लिए एक कंप्लीट कैलेंडर मंथ के लिए 2.5 दिन जो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ 22 जनवरी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि फिर हम देखेंगे कंप्लीट कैलेंडर मंथ तो जनवरी का नहीं हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये बने 5 मंथ। तो कंप्लीट कैलेंडर मंथ जो है 5 है, इंटू इसको 2.25 से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बनते हैं 12.5 दिन। और 12.5 दिन इसको जो हम राउंड ऑफ करेंगे जो नेक्स्ट डे है, नियरेस्ट डे है, तो मीन्स 12 से अगला जो होता है 13 दिन। तो इस स्थिति में इनके जो लीव अकाउंट में हम 13 दिन एडवांस में क्रेडिट करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, एक और है, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की रिटायरमेंट है, मान लो, क्योंकि रिटायरमेंट भी ज़रूरी नहीं है कि उसके हाफ ईयर के बाद ही होगी, इमीडिएट बाद होगी या दिसंबर के को ही होगी। अगर बीच में उनकी रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है या उनको रिमूव कर दिया जाता है सर्विस से या उनकी टर्मिनेशन हो जाती है, तो उस स्थिति में भी हम 2.5 दिन तक कंप्लीट उनके काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, किसी की डेथ मान लो नवंबर महीने में हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट हाफ ईयरली में जो कंप्लीट मंथ बने वो बने हमारे 4 मंथ, तो 4 × 2.5 इतने ही उनको उस हाफ ईयर में मिलेंगे, बाकी उस महीने में, उस हाफ ईयर में उनको नहीं मिलेंगे।
नेक्स्ट, कई बार जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ईओएल पे चले जाते हैं या उनका पीरियड जो है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने डाइजनन कर दिया है, तो इस स्थिति में जितने भी दिन ईओएल हैं या जो पीरियड डाइजनन किया है उसका 1/10, मान लो 20 दिन है तो डिवाइडेड बाई 10 तो बन गए 2 दिन। तो 2 दिन जो है जितने भी उनके लीव अकाउंट में नेक्स्ट जो हाफ ईयर में हम उनको एडवांस में 15 दिन देंगे, 2 दिन उसमें माइनस कर देंगे। अब ये जो लीव टोटल अर्न लीव है, अल्टीमेटली इसको मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 300 इसलिए कर रहे हैं लीव अकाउंट में ताकि उनका लमसम बाद में पेमेंट कर दी जाए। तो पेमेंट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जिस दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये देखो लमसम पहले हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एलटीसी में मैंने बताया कि 10 डेज हम इनकैशमेंट पहले कर सकते हैं। अदरवाइज जब भी इनकैशमेंट होगी ये होगी रिटायरमेंट पे, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिज़ाइन करता है, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर उनकी डेथ हो जाती है तभी इनकैशमेंट होगी। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लास्ट बेसिक पे प्लस डीए, और जितने भी इनके खाते में अर्न लीव है, मैंने बोला मैक्सिमम 300 ही हो सकते हैं, 300 ज़्यादा नहीं हो सकती, और डिवाइडेड बाई कर देंगे हम इसको 30। एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि मान लो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की 250 ही उसके अर्न लीव है उसके खाते में, तो क्या जो एचपीएल हैं उनको हम 300 बनाने के लिए ऐड कर सकते हैं? नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि नहीं, हम उसको कम्यूटेड नहीं कर सकते, एचपीएल को ईएल के साथ हम नहीं मिला सकते 300 छुट्टियां बनाने के लिए। नेक्स्ट, ये जो लीव एनकैशमेंट है ये वन टाइम सेटलमेंट है, और इसमें ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर रिवीजन होता है, पे का रिवीजन होता है तो इसको हम रिवाइज नहीं करते। इफ़ गवर्नमेंट सर्वेंट अगर रिटायर हो जाता है, कंपल्सरी रिटायर होता है, एक तो रिटायर मीन्स जब 58 या 60 ईयर में जब उसकी सुपरएनुएशन होती है, या कंपल्सरी रिटायर तब होता है जब उनको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उनको कंपल्सरी रिटायर कर देती है या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिज़ाइन कर देते हैं, तो उस स्थिति में लीव की इनकैशमेंट कितने दिनों की होगी? अदरवाइज तो मैंने बोला मैक्सिमम 300 दिनों की होती है। तो इस स्थिति में अगर रिटायरमेंट होती है, सुपरएनुएशन होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, तो मैक्सिमम 300 दिन होगी, और कंपल्सरी रिटायर होते हैं मींस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अगर उसको करती है और कोई एडवर्स नहीं लिखा है तब भी मैक्सिमम उनके 300 दिन हम एनकैश कर सकते हैं। अगर रिज़ाइन करते हैं, एक चीज़ में यहाँ ये ज़रूर नोट करें, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ रिज़ाइन कर जाता है अपनी सर्विस से, तो जितने उनके खाते में छुट्टियां हैं, जितने उसके खाते में अर्न लीव हैं, उसका हाफ मींस अगर मान लो उनके खाते में 250 छुट्टियां हैं तो 125 की ही एनकैशमेंट होगी उनकी। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा डिसमिसल किया जाता है या उनको रिमूव किया जाता है, उस स्थिति में उनको एक भी अर्न लीव की जो इनके खाते में हैं चाहे बची, उसकी एनकैशमेंट नहीं की जाती। अब मैं बात करता हूँ अर्न लीव वेकेशन डिपार्टमेंट की। तो वेकेशन डिपार्टमेंट में कोई और ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि वहाँ हम 15 दिन एडवांस में क्रेडिट करते हैं 1 जून और 1 जुलाई को, और हम यहाँ पे वेकेशन डिपार्टमेंट के जो जैसे टीचर हैं, स्पेशली टीचर्स के लिए जो हम 10 डेज़ एडवांस में जनवरी महीने में क्रेडिट कर देते हैं उनके खाते में, और 1 जुलाई को 10 डेज़ जो इनके खाते में क्रेडिट कर देते हैं, और बाकी सेम ऑलमोस्ट वही प्रोसेस है जो मैंने बताया कि अदर देन वेकेशन डिपार्टमेंट में रहता है। अब देखिए, ये जो अर्न लीव है ऐसे नहीं मिल जाती, इसके लिए कंपिटेंट अथॉरिटी के पास या जो उनका कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई जो फॉर्म नंबर 1 पे होती है, और एटलीस्ट 15 दिन पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अर्न लीव लेने के लिए जो अप्लाई करना पड़ता है। ये 15 दिन का टाइम इसलिए रखा गया क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के जाने के बाद जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का चार्ज कौन लेगा, कौन कैसे इसको मैनेजमेंट होगी। तो ये 15 दिन एडवांस में जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ इसके लिए छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं। फिर जैसे ही लीव सैंक्शन अथॉरिटी सब्जेक्ट डिपेंड करता है, मैंने बोला कि लीव कैन नॉट क्लेम एज ए राइट, तो अगर उसकी छुट्टी जो उसकी कंपिटेंट अथॉरिटी है, लीव सैंक्शन अथॉरिटी है, अगर लीव सैंक्शन कर देती है तो उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जब अपना ऑफिस छोड़ के हेडक्वार्टर छोड़ के जाते हैं तो उनको मैंने बोला स्टेशन लीव देनी पड़ेगी, और जब छुट्टी अवेल करने के बाद
ज्वाइन करते हैं तो उनको ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वो देनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ छुट्टी पे गया है तो क्या जो उनका कंट्रोलिंग ऑफिसर है या जो लीव सैंक्शन अथॉरिटी है क्या उसको वापस बुला सकते हैं? हाँ, ऐसा सिनेरियो रहता है, क्योंकि अगर अथॉरिटी को लगता है कि उसकी बहुत अर्जेंट ज़रूरत है या कोई ऐसे अर्जेंसी है तो जो लीव सैंक्शनड है उनको रिड्यूस भी किया जा सकता है या उनको कैंसिल भी किया जा सकता है अर्जेंसी की स्थिति में। ये है, देखिए, लीव रूल के अकॉर्डिंगली अप्लाई करने के लिए फॉर्म नंबर 1 है जिस पे हम अप्लाई करते हैं। ये हिंदी में है, आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और रहती है कि इन स्थितियों में, ये जो 2 स्थितियाँ हैं, इसमें जो है वो लीव गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को नहीं मिल सकती। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ सस्पेंडेड हैं, मीन्स सस्पेंशन पे है, तब उनको लीव नहीं मिलती। या फिर ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जिसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने डिसमिस करने के लिए या रिमूव करने के लिए, कंपल्सरी रिटायर करने के लिए उसको मन बना लिया है, तो उस स्थिति में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो है वो लीव नहीं मिलती है। एक क्वेश्चन और रहता है कि क्या अर्न लीव के साथ हम अदर काइंड ऑफ लीव कंबाइन कर सकते हैं? हाँ, हम अदर काइंड ऑफ लीव कंबाइन कर सकते हैं, बट मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बात करी थी कि अर्न लीव के साथ कैजुअल लीव कंबाइन नहीं होती। और ये मैक्सिमम कई बार देखने में आता है कि जो कैजुअल लीव है उसको कंबाइन करते हैं अर्न लीव के साथ, तो ये बहुत गलत बात है। और इसमें जो आपने कैजुअल लीव ली होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ईएल, जब हम और उतनी हम आपकी ईएल से अकाउंट से आपकी छुट्टियां जो वो काट ली जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है, क्या ये जो हॉलीडेज़ हैं, हॉलीडेज़ अर्न लीव के साथ कंबाइन किए जा सकते हैं? हाँ, जैसे सपोज करिए अगर आप मंडे से छुट्टी पे जा रहे हैं और पिछले कल और उससे पिछले कल सेकंड सैटरडे और संडे था, तो वो ये कंबाइन हो सकते हैं। या सपोज करिए कि आपने फ्राइडे तक अर्न लीव ले रखी है, फिर आगे सेकंड सैटरडे या संडे आ रहा है या कोई और गेस्टेड हॉलीडे आ रहा है, तो आप उनको इसके साथ, छुट्टियों के साथ, अर्न लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लीव सैंक्शन अथॉरिटी रहती है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसे हम लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी बोलते हैं, तो वो कौन होता है? देखिए, हर डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है। फिर या आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो भी आपका लीव सैंक्शन अथॉरिटी रहती है। या क्योंकि बड़े बड़े डिपार्टमेंट में या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं लीव सैंक्शन अथॉरिटी, अगर वो किसी अपने जूनियर को या सबॉर्डिनेट ऑफिसर को लीव सैंक्शनिंग अथॉराइज़ करने के लिए जो है वो डेलीगेट कर देती है पावरें, तो जो डेलीगेटेड ऑफिसर हैं वो भी लीव जो है आपकी सैंक्शन कर सकते हैं। ये था जो अर्न लीव पे मैंने आपसे पहले भी बात करी थी कि मैं काइंड ऑफ लीव पे एक लीव पे एक वीडियो बना के आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। बट मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, थोड़ा इसको समझें भी। और क्योंकि ये मुझे लगता है जब हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आ गए हैं तो ये हमें थोड़ा सा हमें सर्विस मैटर का पता भी होना चाहिए। तो अभी मैं इसी तरह की वीडियो आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। लास्ट में मैं जैसे हर वीडियो में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ, तो ये IQ टेस्ट रहता है ताकि कितना आप इस चीज़ को समझ सकें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो लीव एनकैशमेंट होती है, जब हम रिटायरमेंट पे, या मैंने बोला जो लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट पे हो सकती है, या जो आदमी गवर्नमेंट रिज़ाइन करता है, तो उस स्थिति में, या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की डेथ हो जाती है, तो उस स्थिति में जो लीव एनकैशमेंट का जो अमाउंट मिलता है, तो क्या वो टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स के अंडर या नहीं? अगर आपका आंसर यस है कि हाँ ये टैक्सेबल होता है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये टैक्सेबल नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में नो लिखें। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका ज़रूर दें, ताकि इसी तरह आप और हम एक दूसरे के साथ जुड़े भी रहेंगे, और एटलीस्ट मुझे भी पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो को कितना एंजॉय करेंगे। इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो मैंने बोला कि ये जो जितने भी काइंड ऑफ लीव हैं मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं HPL और कम्यूटेड लीव पे बात करूँगा। इसी तरह की वीडियो मैं हमेशा आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। बट अगर आपको फिर भी कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वीडियो चाहते हैं, या आप अर्न लीव से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये मेरा HP नोटिफिकेशन बाई संख्यान मेरा चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर
आपके सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन है, इसको जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।